7 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना अडिग फैसला बदलना पड़ा। बिहार में शराबबंदी के बाद पहली बार जहरीली शराब से हुई मौत पर मुआवजा बांटा जा रहा है। मोतिहारी और नालंदा के 38 परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी बिहार में पहली बार ऑफिशियली जहरीली शराब से हुई मौत की लिस्ट जारी की गई है। सीएम नीतीश कुमार अभी हाल के दिनों तक शराब से हुई मौत पर मुआवजा देने के सख्त विरोधी थे। सदन में तमतमाकर कहा था कि पीने वालों से संवेदना कैसा, मरने वालों को मुआवजा कैसा, पियोगे तो मरोगे ही। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले पर यू टर्न ले लिया है। बड़ा सवाल है कि मुआवजा जरूरी है या मजबूरी है। पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे। साल 2022 दिसंबर का महीना था। शीत सत्र चल रहा था। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पियक्कड़ों की ऐसी क्लास लगाई थी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सरकार चुनाव देखते ही यू टर्न ले लेंगे। पहले वो बयान सुनिए। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। अरे तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह कहां नहीं छापते हो? अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। यही सीएम नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सदन में कहा था कि शराब से हुई मौत पर संवेदना नहीं, मुआवजा नहीं। आग्रह करेंगे। अब सरकार जहरीली शराब से मारे गए लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने जा रही है। शराबबंदी के बाद बिहार में पहली बार 38 परिवारों को मुआवजा मिलेगा, जिसमें 26 मोतिहारी जहरीली कांड और 12 नालंदा जहरीली कांड के पीड़ित परिवार हैं। सीएम नीतीश कुमार हमेशा से मुआवजे के खिलाफ थे, लेकिन मंत्री संजय झा का दावा है कि जहरीली शराब में मुआवजा देने को लेकर सीएम शुरू से बोल रहे हैं। धंधेबाजों की प्रॉपर्टी बेचकर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सरकार के फैसले को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी की दलील है कि बिहार सरकार ने शराब से मरने वालों की लिस्ट जारी की है। इसी आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो शुरू से सीएम बोल रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूं, उन्होंने कहा था कि जो लोग इन्वॉल्व हो, जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनका प्रॉपर्टी जब्त कीजिए और उसको बेच करके उससे पैसा ले करके दीजिए लोग। नीतीश जी जिस दिन शराबबंदी बिहार में लागू किए उस दिन लगभग 11,000 शराब की दुकान थी बिहार में, और आप आज के समय में हर गांव में डोर डिलीवरी मिल रहा है शराब का। तो ये नीतीश कुमार जी को इसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के पद त्याग कर देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ को सुनिए। कह रहे हैं सुशील मोदी कह रहे थे जो पिएगा वो मरेगा। बिहार में शराब बिक्री के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो आरजेडी का मानना है कि शराबबंदी में सुधार के लिए फैसला लिया गया है। बीजेपी के कारण ही उनको मुआवजा नहीं मिला था। बीजेपी जब सरकार में थी तब मुआवजा का विरोध कर रहे थे कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। वो तो सुशील मोदी जी बोल रहे थे, उनके 2 उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे। चूँकि जब शराबबंदी हुई तो हम लोग सरकार में थे, उसके बाद सुशील मोदी या भाजपा सरकार में आ गई। तो जो जहरीली शराब से मरा उसका सबसे बेसी विरोध कि मुआवजा न मिले भारतीय जनता पार्टी ने की। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून है और जनता के हितों को ध्यान में रख कर के लिया गया फैसला है। आदतन लोग अगर पी लेते हैं जहरीली शराब तो गाहे बेगाहे मौत की भी खबर आ जाती है। पर इतना तो सत्य है ना कि शराब अगर जहरीली पी जाइएगा तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को लीड कर रहे हैं। पिछले 7 साल में पहली बार शराबबंदी नीति को लेकर सीएम नीतीश कुमार झुके हैं। पहली बार मुआवजा दिया जा रहा है। सवाल है कि मुआवजा जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी।
पटना से प्रशांत झा के साथ रुपेंद्र, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।